बच्चों नेक्स्ट क्या है हमारा टॉपिक, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट का कोलिनियरिटी। ठीक है, ये भी ऑलरेडी मैंने क्लास में डिस्कस किया हो, बट कोई नहीं, देख लो एक बार। ये क्या बोल रहा है कि कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट जानते हो, अगर 3 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करे या 3 से ज़्यादा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। और अगर स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट्स लाई नहीं करे उसे क्या बोलेंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो, इस केस में हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखा है, सॉरी यहाँ हमारे पास क्या दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। और ये तीनों पॉइंट क्या स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो अब अभी हमें कोलिनियरिटी का एक याद करो, स्टार्टिंग में क्या था हमारे पास, ये था, ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्या बोला था, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी इज 0 देन द 3 पॉइंट ए बी एंड सी लाई ऑन अ लाइन दैट इज दे आर कोलिनियर। एक तो हम ट्रायंगल का एरिया से भी देख सकते हैं, अगर कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करे, ये पॉइंट है यहाँ पे तो ड्रॉ किया मैंने, अगर कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करे तो फिर वो तीनों पॉइंट क्या हो जाए, जैसे ये स्ट्रेट लाइन पर अगर ये पॉइंट लाई करे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया 0 हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्रायंगल का एरिया निकालूं तो 0 आ जाएगा। तो जैसे ही 0 आएगा हमें समझ में आ जाएगा क्या, कि तीनों पॉइंट कोलिनियर, ये कोलिनियर है। तो हमने क्या यूज़ किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे हमें, सॉरी यहाँ पे हमें स्लोप के हेल्प से देखना है कि लाइन कोलिनियर है या नहीं है, स्लोप के हेल्प से। तो अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर है तो फिर हमें क्या होगा कि ए बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी से बनने वाला स्ट्रेट लाइन, या पॉइंट ए पॉइंट सी से बनने वाला स्ट्रेट लाइन, या पॉइंट बी पॉइंट सी से बनने वाला स्ट्रेट लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन है। और अगर एक ही स्ट्रेट लाइन है तो फिर क्या होगा, उसका स्लोप इक्वल होगा, होगा ना। तो अगर स्लोप ऑफ ए बी, मतलब ऐसे मैं बोलूँ, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप अगर मिल गया स्लोप ऑफ बी सी के, ये हो गया, तो फिर हमें क्या बोल देंगे कि पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। या फिर ऐसे मिल गया स्लोप ऑफ बी सी इक्वल मिल गया स्लोप ऑफ ए सी, अगर ये मिल गया तो अगेन बोल देंगे पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो कोई भी 3 में से ना 2 पॉइंट उठा लो, ए और बी उठा लिया, इन दोनों पॉइंट से बनने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लो, फिर बी और सी निकाल लिया, इन दोनों पॉइंट से बनने वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकाल लो। अगर स्लोप इक्वल है तो फिर पॉइंट्स कोलिनियर है, और स्लोप इक्वल नहीं है तो पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में देख लो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 5 देख लो। बोला है कि हमारे पास एक पी पॉइंट दे रखा है, क्यू पॉइंट दे रखा है, आर पॉइंट दे रखा है, लाई ऑन ए लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो ये प्रूफ करो, ठीक है ना। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है तो ये प्रूफ करने का मतलब, चलो इसको अब मैं ना यहाँ पे बनाता हूँ, देखो ध्यान से, इसमें क्या है, अच्छा देखो ध्यान से, सॉल्यूशन एग्जाम्पल 4 हमारे पास एक पी पॉइंट दे रखा है क्या, एच कॉमा के, फिर पॉइंट क्या दे रखा है, क्यू, x1 कॉमा y1, एंड तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, आर, x2 कॉमा y2। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, यहाँ बोल रहा है ना, ये जो तीनों पॉइंट्स है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, क्या बोला है, लाई ऑन ए लाइन, लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये जो 3 पॉइंट्स है ये क्या हमारा कोलिनियर पॉइंट्स है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना हमें प्रूफ करना है h-x1 और y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू k-y1 और x2 माइनस x1। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ये चीज़ प्रूफ करना है। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे प्रूफ, बहुत सिंपल सी बात है। मान लिया कि ये 3 पॉइंट हमने ले लिया, इसको मान लो कि हमने ये 3 पॉइंट्स ले लिया, जैसे एक पॉइंट ले लिया हमने क्या, P, क्या हो गया ये H कॉमा के, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया Q, ये क्या हो गया x1 कॉमा y1, तीसरा पॉइंट हमने ले लिया R, ये क्या हो गया x2 कॉमा y2। इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है, और ये तीनों अगर कोलिनियर है तो क्या होगा, स्लोप ऑफ P और Q से बनने वाले लाइन का स्लोप किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ PR, कोई भी, या QR कर लो, PR कर लो, कुछ कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप ऑफ QR ये इक्वल है। तो PQ का स्लोप क्या होगा, PQ का
y1 माइनस के कर लो, y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस एच, x1 माइनस एच, ये किसके इक्वल होगा, क्यू आर क्या हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ऐसे कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, प्रूफ हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, y1 माइनस के, और यहाँ से क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, और यहाँ से क्या हो जाएगा x1 माइनस एच, ऐसे ले लिया, बस हो गया प्रूफ। ठीक है, ये h है। यहाँ इस दोनों ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों आपस में टर्म इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा k माइनस y1, और ये क्या हो जाएगा x1 माइनस x2। यहाँ भी वही काम करो तो क्या हो जाएगा, ये y1, नहीं इसको रहने दो, ये y2 माइनस y1, और यहाँ से क्या है x1 माइनस एच, x1 माइनस एच। ठीक है, अब बोलोगे क्या कि यहाँ पे क्या बोला h माइनस x1, पहले इसको पलट दो, ये क्या हो जाएगा x1 माइनस एच, और ये क्या होगा y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू k माइनस y1, और ये x1 माइनस x2। हमें क्या h माइनस x1, ये क्या हमारा x1 माइनस h, कोई बात नहीं है, यहाँ ये y2 माइनस y1 मैच कर गया, k माइनस y1, k माइनस y1, ये x2 माइनस x1, यहाँ x1 माइनस x2 है, इससे एक माइनस बाहर निकालो, इससे एक माइनस बाहर निकालो, तो फिर ये प्लस हो जाएगा, तो फिर हो गया प्रूफ। इससे एक माइनस बाहर निकालो ब्रैकेट से तो क्या हो जाएगा, ये माइनस h माइनस x1, और ये y2 माइनस y1, और ये हो गया k माइनस y1, एक माइनस इससे बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, ये एक माइनस इससे बाहर निकालो तो ये क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकालो तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा h माइनस x1, y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू k माइनस y1 और x2 माइनस x1, यही तो प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई बट कोई नहीं, समझ रहे हो कि क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये बात हो गई क्लियर। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5 में। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या बोला है देख लो। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोला है इन फिगर 10.9, ये हमारा 10.9 फिगर में टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ ऑफ ए लीनियर मोशन इज गिवन। हमेशा पता होगा कि फिजिक्स में पढ़ा होगा कि लीनियर मोशन का जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये जो ग्राफ दे रखा है ना, ये क्या दे रखा है, ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया, वाई एक्सिस पे हमने डिस्टेंस लिया है। ठीक है, टू पोजीशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस आर रिकॉर्डेड। ठीक है, दो पोजीशन रिकॉर्डेड है, कब, जब हमारा टाइम क्या हमारा 0 तो डिस्टेंस क्या हमारा 2 यूनिट, और जब हमारा टाइम यहाँ पे देख लो ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 3,0। जब हमारा टाइम 3 है मतलब 3 सेकेंड है तो डिस्टेंस क्या होगा 8 यूनिट, मीटर में बोल रहे हो तो 8 मीटर। ठीक है, व्हेन t बराबर 0, टाइम 0 सेकेंड तो डिस्टेंस अगर मीटर में बोल रहे हो तो 2 मीटर, और जब टाइम 3 सेकेंड तो डिस्टेंस 8 मीटर। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ स्लोप फाइंड द लॉ ऑफ मोशन, हाउ डिस्टेंस डिपेंड अपॉन टाइम। तो बोल रहा है क्या कि स्लोप का कंसेप्ट यूज करके लॉ ऑफ मोशन निकालो, मतलब डिस्टेंस और टाइम के बीच में रिलेशन निकालो। तो सिंपल सा बात है, ये तीनों पॉइंट, सॉरी ये तीनों पॉइंट हमारा क्या है, ये जो हमारा तीनों पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये तीनों पॉइंट क्या हमारा, देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, तीनों पॉइंट क्या है कि स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, इसका क्या मतलब है कि इसको मान लो पॉइंट ए बोल दिया, इसको पॉइंट बी बोल दिया, इसको पॉइंट सी बोल दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए बी पॉइंट से बनने वाले लाइन का स्लोप और बी सी पॉइंट से बनने वाले लाइन का स्लोप इक्वल है। तो बस इक्वल करो, डिस्टेंस टाइम में रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, लेट टी कॉमा डी,
बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन वेयर डी डिनोट्स द डिस्टेंस एट अ टाइम टी। बोला है कि टी कॉमा डी, ये क्या हमारा, इस पॉइंट को मान लिया यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया हमारा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट टी कॉमा ज़ीरो, ठीक है, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा डी, कैपिटल डी। अब ये क्या बोला है कि हमने कोई एक रैंडम पॉइंट ले लिया ग्राफ पे, बोला है कि टाइम टी पर डिस्टेंस डी है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे क्या बोला है, लेट टी कॉमा डी बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन वेयर डी डिनोट्स द डिस्टेंस एट अ टाइम टी। देयरफॉर पॉइंट 0 2, ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो गया, ये पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हो गया ना। तो अगर कोलिनियर हो गया तो ए बी, इस 2 पॉइंट से बनने वाले लाइन का स्लोप, और इस बी और सी, ये क्या माना है, इसको सी माना है ना, हाँ, बी और सी पॉइंट से बनने वाले लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी से लाइन वाले बनने वाले स्लोप क्या होगा, 8 - 2 अपॉन 3 - 0, ये हो गया स्लोप। अब बी सी से बनने वाले, इस 2 पॉइंट से बनने वाले लाइन का स्लोप क्या होगा, d - 8 अपॉन t - 3, ये इक्वल कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रिलेशन आ जाएगा। यही रिलेशन आ गया क्या, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, यही आ गया रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन। ये सब तो बहुत इजी है। एक्सरसाइज 10.1 करना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब यहाँ से ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ, ये अब हम लोग स्ट्रेट लाइन के कोर टॉपिक में जा रहे हैं, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना बिल्कुल भी। वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, डिफरेंट फॉर्म, एक लाइन है ना, एक लाइन का इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, लाइन एक ही होगा बट उसका इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में होगा। तो अब कोई बच्चा बोलेगा कि इसका फ़ायदा क्या हो गया कि एक लाइन है तो उसका इक्वेशन डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रखने से क्या फ़ायदा हुआ। तो उसका ये जवाब है कि एक लाइन के इक्वेशन को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में रखोगे तो हमें उस लाइन का डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक फॉर्म में रखेंगे तो उस लाइन का ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा, दूसरे फॉर्म में रखेंगे तो दूसरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अभी आगे देखते चलो क्या बोल रहा हूँ, खुद ही समझ में आ जाएगा। वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, वी नो डैट एवरी लाइन इन अ प्लेन कंटेन इन्फिनाइटली मेनी पॉइंट्स। किसी भी लाइन में क्या होता है, इन्फिनाइटली मेनी, ठीक है। तो सबसे पहले कि लाइन के इक्वेशन का मतलब क्या है, जैसे मैंने ऐसे लिखा, मतलब इसको ऐसे लिखा, मान लो कि मैंने लिखा 2x + 3y + 4 = 0। ये क्या है, 10th क्लास से जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, ये 10th क्लास से आप लोग जानते हो। अब ये x और y क्या है, x और y को हम करंट कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये क्या हमारा करंट कोऑर्डिनेट, वो इलेक्ट्रिक करंट वाला करंट नहीं, ऐसा नहीं कि इसको x और y को छुओगे तो करंट मारेगा। ये करंट कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया, इसका ये मतलब हो गया कि अगर मान लो कि मैंने इस स्ट्रेट लाइन को, चलो मैं ये करता हूँ, प्लॉट करता हूँ। प्लॉट करने के लिए क्या करना होगा, एक बार x को 0 करके y निकाल लो, y को 0 करके x निकाल लो। तो x को 0 किया तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y - 4/3। तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, 0, - 4/3। एक बार y को 0 करो तो यहाँ से हमें x क्या मिलेगा, y को 0 करोगे तो x का वैल्यू -2 मिलेगा। तो फिर हमें पॉइंट क्या मिल जाएगा, -2, 0। तो स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ऐसा हो जाएगा ना, -2, 0। थोड़ा इसको ऊपर बना लेते हैं, एंड ये ऐसे, ये x एक्सेस और ये हमारा क्या हो गया, y एक्सेस। -2, 0 कुछ यहाँ पे होगा, ऐसे लाइन होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया -2, 0 और ये क्या हो गया 0, -4/3। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया x एक्सिस। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई, इस लाइन की इक्वेशन हो गई 2x + 3y + 4 = 0। तो ये x और ये y करंट कोऑर्डिनेट है। करंट कोऑर्डिनेट बोलने का मतलब ये हुआ कि इस लाइन पे किसी भी पॉइंट को उठाओ, इस पॉइंट को उठाओ, इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट होगा यहाँ डालो, यहाँ डालो, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। मान लो कि इस पॉइंट का तुमने x कोऑर्डिनेट, मान लो ये p पॉइंट है, यहाँ पे अल्फा बीटा है, इसका अल्फा बीटा उठा के x की जगह अल्फा डाला, y की जगह बीटा डाला, तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा 0 के इक्वल नहीं आएगा। इस p पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो कि गामा डेल्टा है, ठीक है, इस क्यू पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट गामा डेल्टा है। तो अगर तुमने x की जगह गामा डाला, y की जगह डेल्टा डाला, तो फिर सेटिस्फाई कर जाएगा। मतलब कहने का है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
तो ये सब बात हो गई। यही बोल रहा है कि यहाँ क्या बोल रहा है, क्या किसी पे इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। दिस रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड अ पॉइंट लेड अस टू फाइंड द सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये सब ऐसे ही लिखा हुआ है, ठीक है। ये सब देखो यहाँ से स्टार्ट करो, इसको पढ़ लेना यार, वही सब लिखा है कि एक्स वाई प्लेन है तो ये है वो है, एक्स वाई ले लिया हमने, पॉइंट लेके बना लिया, इसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, काम की बात क्या है, पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, उसका इक्वेशन क्या होता है, बात को सुनते चलो ध्यान से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या हमारा वाई एक्सिस है। आगे मेरी बात समझ में। अब क्या है कि ये लाइन हमारा क्या है, और ये दो लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये दोनों लाइन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन बोलने का मतलब कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एंड वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर। तो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ तो उसका इक्वेशन वाई में होगा, और कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस, ये दो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, तो उसका इक्वेशन एक्स में होगा, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये एल लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस को पॉइंट, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, इस पॉइंट का फिर माइनस ए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -ए, ठीक है। अब यहाँ पे कहने का ये है कि ये जो लाइन है हमारा, ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पे तुम कोई भी पॉइंट उठा लो, इस लाइन के ऊपर हर पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कांस्टेंट होगा, वो वेरी नहीं करेगा। वेरी क्या करेगा, हर एक पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का वेरी क्या करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट, अगर लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट नहीं वेरी करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा, ठीक है। तो क्या नहीं वेरी कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट नहीं वेरी कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू ए। ए कहाँ से आ गया, वो डिपेंड करेगा कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना ऊपर है। तो यहाँ पे ये लाइन ए यूनिट ऊपर है, किस डायरेक्शन में यूनिट ऊपर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ए यूनिट ऊपर है, तो फिर वाई इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। फिर ये लाइन कितना नीचे है, इस एक्स एक्सिस से ए यूनिट नीचे है, किस डायरेक्शन में नीचे है, निगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में नीचे, तो वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा। सेम है यहाँ पे, अपवर्ड डाउनवर्ड देखते हैं, यहाँ पे राइट साइड और लेफ्ट साइड देखते हैं एक्स एक्सिस में। ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। ये लाइन वाई एक्सिस से कितने यूनिट डिस्टेंस है, बी यूनिट आगे, बट पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग है। और ये लाइन में क्या है, ये हमारा वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल लाइन में याद रखना कि एक्स कोऑर्डिनेट वेरी नहीं करता, वाई कोऑर्डिनेट वेरी करता है। तो इस लाइन का इक्वेशन हो गया एक्स इज इक्वल्स टू बी, सेम लाइन पे इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी, ठीक है। अब इस लाइन का इक्वेशन एग्जाम्पल 6 देख लो। आते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6।